नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से इत्मीनान से देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आप सभी से अपील है कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो इत्मीनान से पूरा देखिएगा, जिससे जो मैटर है, मामला है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पल्लवी पटेल ने जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, वो फैसला रद्द हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, 2 से 3 दिन पहले अपना दल कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था। और वो 3 सीटें कौन सी थीं? उसमें मिर्ज़ापुर थी, इसके अलावा कौशाम्बी और एक सीट फूलपुर शामिल थी। लेकिन अब अचानक खबर मिल रही है कि जो फैसला कमेरावादी पार्टी ने लिया था, वो फैसला रद्द हो चुका है। जल्द ही नई सीटों का भी ऐलान होने वाला है। दोस्तों, बड़ा सवाल, आखिर कमेरावादी पार्टी ने जो फैसला लिया था उसे अचानक रद्द क्यों करना पड़ा? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बसपा, बीएसपी सुप्रीमो। कहा जा रहा है कि बसपा से गठबंधन की खुशी में ये सब फैसले लिए गए हैं। बसपा गठबंधन से पल्लवी पटेल को एक बहुत बड़ा बल मिला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती थी। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें 3 सीटें नहीं दी, जबकि 3 सीटों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनकी माता कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने बाकायदा इसको लेकर सूची भी जारी कर दी थी कि हम इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन के लोगों ने कमेरावादी पार्टी के फैसले को नहीं माना और आखिरकार कमेरावादी को भी अपना जो घोषणा था, अपना जो फैसला था, उसे अचानक रद्द करना पड़ा। दोस्तों, इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपको दूंगा। इस समय खबर मिल रही है अखबार के हवाले से। अखबार देखिए पहले आप। इस अखबार के हवाले से खबर मिल रही है कि मायावती जी और पल्लवी पटेल के बीच बातचीत हो चुकी है। बड़ा सवाल, क्यों बातचीत हो चुकी है? दोस्तों, लगातार कोशिश की जा रही है कि बसपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन हो। याद करिए दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले भी ये खबर चलाई गई थी। कहा गया था कि बसपा ने पल्लवी पटेल को ऑफर दिया है, या यूं कहिए कि पल्लवी पटेल ने एक कोशिश शुरू की थी कि उनका बसपा से गठबंधन हो जाए। तो ऐसे में अखबार के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, अखबार ये लिख रहा है कि पल्लवी पटेल और बसपा सुप्रीमो के बीच बातचीत हो चुकी है, जल्द ही गठबंधन की औपचारिक घोषणा हो सकती है। इस आधार पर ही उन्होंने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले को रद्द कर दिया है। दोस्तों, अखबार में दावा किया जा रहा है कि पल्लवी पटेल से बातचीत करने के लिए बसपा ने एक नेशनल कोऑर्डिनेटर को भी लगाया था। इस अखबार के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के जरिए बसपा से पल्लवी पटेल की 2 से 3 राउंड बातचीत भी हो चुकी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि बात कहां अटकी है दोनों के बीच। इस बीच दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है कि होली के बाद, यानी 1-2 दिन के बाद बैठक होने जा रही है पल्लवी पटेल और मायावती जी के बीच। बातचीत तो हो चुकी है, अब दोनों के बीच बैठक होने जा रही है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं इस अखबार, जो खुद को प्रतिष्ठित अखबार कहता है, इस अखबार के हवाले से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल और मायावती जी के बीच एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में गठबंधन को लेकर अमली जामा पहनाया जाएगा। बस बैठक होगी, उसके बाद औपचारिक रूप से इसका जो ऐलान है कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस बीच खबर इसमें यह भी आ रही है कि न सिर्फ अपना दल कमेरावादी पार्टी, बल्कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट समेत कई छोटे छोटे दल भी बसपा से गठबंधन करने के लिए बेताब हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी नाम चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार कोशिश कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन उन्हें अपने साथ ले ले, लेकिन उन्हें भी
भाव नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में हैं और अखिलेश यादव ने जब मायावती जी को नहीं आने दिया तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य किस खेत की मूली हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ही असली वजह हैं जो लोगों को इंडिया में नहीं जोड़ने दे रहे हैं। तो इस समय अखिलेश यादव पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। दोस्तों मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब बड़ा सवाल कि जो बातचीत है वो अटकी कहाँ, इस पर दोस्तों बात करना बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल मायावती जी के बीच सभी मुद्दों पर लगभग जो सहमति है वो बन चुकी है। इस बीच खबर यह है कि सिंबल को लेकर दोस्तों जो मामला है अटक गया है। सिंबल को लेकर माथापच्ची हो रही है। आप सोचिए 2 से 3 राउंड तक बातचीत होने का दावा किया जा रहा है और कोऑर्डिनेटर के जरिए बाकायदा ये बातचीत कराई जा रही है। अब बैठक होने जा रही है, बैठक में अमली जामा पहनाया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि सिंबल को लेकर जो मामला है वो अटक गया है। दोस्तों खबरों में लगातार दावा किया जा रहा है कि बसपा चाहती है कि पल्लवी पटेल की जो पार्टी है वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़े और पल्लवी पटेल चाहती हैं कि वो अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ें। तो फिलहाल इसको लेकर थोड़ी बातचीत होनी बाकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि मना लिया जाएगा, पल्लवी पटेल बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ सकती हैं। दोस्तों ऐसा भी दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की जो पार्टी थी अपना दल कमेरावादी पार्टी, उसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें शायद वो उस चुनाव में हार गई थी। पल्लवी पटेल वहाँ से जीत गई थी, सिराथू से जीत गई थी, लेकिन अपने सिंबल पर नहीं जीती थी। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू से विधायक बन गई थी पल्लवी पटेल। तो अब यहाँ पर बात जो है एक ही चीज़ पर कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। पल्लवी पटेल कह रही नहीं मैं अपने सिंबल पर लड़ूंगी। इस बीच दोस्तों दावा किया जा रहा है कि जब दोनों के बीच गठबंधन होगा तो 5 सीटें मिल सकती हैं पल्लवी पटेल को। 5 सीटें, 2 सीटें खास तौर से दोस्तों सामने आ चुकी हैं। एक है इलाहाबाद और एक है प्रयागराज। इन 2 सीटों को ऑफर किया गया है बसपा के द्वारा, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। अब अगर हम 3 सीटें मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, क्या ये 5 सीटें होंगी? दोस्तों एक चीज़ आपको और नोट करने की ज़रूरत है कि अभी तक बसपा सुप्रीमो ने मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि यूपी की 8 सीटों पर नामांकन शुरू हो चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान भी होना है और जो सीटें जहां पर नामांकन शुरू हो चुका है उसमें 8 सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। और आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है 27 मार्च है और नामांकन वापसी की तारीख है 30 मार्च। तो फिलहाल मायावती जी ने अभी मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है और इससे अपना दल कमेरावादी पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन को और ज़्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब जो अखबार दावा कर रहा है उसके हवाले से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि अपना दल कमेरावादी पार्टी बसपा से गठबंधन करने के लिए बेताब है। जिन 3 सीटों पर घोषणा की गई थी वो फैसला रद्द हो चुका है। अब जल्द ही नई सीटों का ऐलान किया जाएगा। बात कहाँ फंसी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कहा जा रहा है होली के बाद 1-2 दिन के बाद मायावती जी और पल्लवी पटेल जी के बीच बैठक होगी और गठबंधन को लेकर अमली जामा भी पहना दिया जाएगा। दोस्तों जहां तक गठबंधन का सवाल है तो मायावती जी ने इससे पहले गठबंधन को लेकर कई बार ऐलान किया है कि ना वो एनडीए के साथ जाएंगी ना वो इंडिया के साथ जाएंगी। अब कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल इंडिया में नहीं है, इसलिए भी पल्लवी पटेल के साथ मायावती जी को गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गठबंधन होगा तो ये एक नेचुरल अलायंस होगा। कुर्मी वोटों को साधने का काम करती है अपना दल कमेरावादी पार्टी। हालांकि अपना दल कमेरावादी पार्टी 2 भागों में बंट गई है, आपको पता है। दोस्तों जो पल्लवी पटेल है वो कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी हैं। कृष्णा पटेल जी अपना दल कमेरावादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं।
हालांकि कृष्णा पटेल जी की एक और बेटी हैं, उनका नाम है अनुप्रिया पटेल, आपने नाम सुना होगा, मिर्ज़ापुर से सांसद हैं और अपना दल की अध्यक्ष हैं, एनडीए में शामिल हो चुकी हैं। और जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से ख्याति प्राप्त की कृष्णा पटेल की छोटी बेटी अनुप्रिया पटेल ने, उस हिसाब से पल्लवी पटेल जी ने अपनी जो साख है वो नहीं बढ़ा पाई। अब माना जा रहा है कि अगर वो बसपा के साथ आती हैं, बसपा के साथ उनका गठबंधन होता है, तो दोस्तों माना जा रहा है कि अगर पल्लवी पटेल और मायावती जी के बीच गठबंधन होता है तो विरोधी परेशान हो जाएंगे। खासतौर से एनडीए इंडिया के लोगों को भी कहीं ना कहीं टेंशन हो जाएगी। दोस्तों विरोधी पार्टियों को टेंशन इसलिए हो जाएगी क्योंकि 5 महत्वपूर्ण सीटों पर गठबंधन होगा। सोचिए, फूलपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर, और ये वो सीटें हैं दोस्तों जिस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। दोस्तों अगर मैं इन 5 सीटों की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी 4 सीटों पर सपा का प्रत्याशी होगा। तो इसलिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव फूलपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। क्योंकि जो सीटों का बंटवारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी सहारनपुर, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, गाजियाबाद, प्रयागराज, मथुरा, ये सीटें कांग्रेस के पार्टी के पास जाएंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस गठबंधन से न सिर्फ एनडीए को बल्कि अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि अखिलेश यादव इस समय इंडिया जीतेगा का नारा नहीं लगा रहे हैं, वो पीडीए जीतने का नारा लगा रहा है। बहरहाल उनका ये नारा कितना कामयाब होता है ये देखना होगा। बहरहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी और पल्लवी पटेल जी में गठबंधन होना चाहिए? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस गठबंधन से क्या लाभ होगा, आप लोगों को क्या लगता है? लिखिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।